पहला वादा क्या कीजिएगा सबसे पहले ये हाजीपुर की धरती मेरे पिता ने जिसे अपनी माँ का दर्जा दिया था, आज मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण दिन है। जिस धरती की सेवा पापा ने सारी उम्र की, जिसकी वजह से उन्हें देश में दुनिया में लोग पहचानते थे, जो उनकी कर्म भूमि रही, आज मुझे भी उसी धरती की सेवा करने का आने वाले दिनों में जनता के आशीर्वाद से सौभाग्य मिले। मैं एक बेटे से बेहतर कोई नहीं जान सकता अपने पिता के सपनों के बारे में, उनकी सोच के बारे में। आज हाजीपुर की जनता से मैं ये वादा करता हूँ, पापा के द्वारा किए गए जितने भी कार्य जो अधूरे रह गए, वो हाजीपुर को देश में ही नहीं दुनिया में नंबर 1 पर देखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा विकसित जिलों की श्रेणी में देश भर में वो देखना चाहते थे। मैं ये वादा आज हाजीपुर की जनता से करता हूँ। पापा के जितने अधूरे कार्य हैं, छोटे बड़े जितने, उन तमाम कार्यों को पूरा करूंगा। और आने वाले दिनों में जैसे हाजीपुर की वजह से पापा को जाना जाता था, मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी पहचान हाजीपुर से हो। यहाँ के लोगों से वादा करता हूं, आने वाले दिनों में एक सांसद के तौर पर नहीं, जैसे पापा हमेशा यहाँ पर बेटा बनकर रहे, वैसे ही बेटा बनकर उनके और हाजीपुर के हर एक व्यक्ति के सपने को पूरा करने का काम करूंगा। देखिए, जब परिवार टूटा, परिवार पार्टी को तोड़ने का भी फैसला उन्हीं का था। मैं जिस परिवार से आता हूं, घर के बड़े ही ऐसे फैसले लेते हैं। मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि ये सारे फैसले मैं ले सकूं। उस वक्त भी फैसला उनका था, आज भी फैसला उन्हीं का होगा। तब भी उस फैसले को मैंने अपने सर आंखों पे रखा था, तब भी मैंने उनकी हर बात को माना जब उन्होंने कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उनकी बातों को तब भी मैंने सर माथे पे रखा था जब उन्होंने मुझे अपना खून मानने से ही इनकार कर दिया था। और आज भी वो जो फैसला लेंगे उसको भी मैं अपने सर आंखों पे रखूंगा। देखिए, जैसे हाजीपुर पापा की कर्म भूमि रही और आज एक बेटे का फर्ज निभाने में यहाँ पर आया हूँ, ऐसे ही मेरी भी कर्म भूमि जमुई रही है। मैं चाहता हूँ कि जमुई से भी कोई ऐसा ही उम्मीदवार पार्टी की तरफ से जाए, वो भी एक सांसद बनकर नहीं, वहाँ पर बेटा बनकर ही वो कार्य करे। कुछ ऐसे फैसले हैं जो कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के द्वारा लिए जा चुके हैं। एक अंतिम बैठक में उस पर मोहर लग जाएगी और मुझे लगता है होली के तुरंत बाद हम लोग तमाम सीटों के प्रत्याशी की हम लोग घोषणा कर देंगे। सांसद जो वापस लीजिएगा क्या, जो आपके साथ चले गए थे पारस जी के साथ, क्या उनको वापस टिकट मिल सकता है क्या इस बार आपकी पार्टी? देखिए, इस पे फैसला पार्टी को ही लेना है और पार्टी ने इस पर गहन चिंतन चर्चा किया है। कई तरीके के पैरामीटर्स हैं जिसपे चर्चा हुई है। पार्टी ने क्या क्या चर्चाएं की हैं, आज देर रात पार्टी की एक अहम बैठक है, मुझे लगता है उसमें तमाम जानकारी मुझसे साझा की जाएगी। पार्टी जो भी फैसला लेगी उसको पार्टी का हर एक कार्यकर्ता स्वीकार करे। आपने कहा था कि जो छोड़ कर गए हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, मैं भावनात्मक इंसान हूँ, मैं भावनाएं रखता हूँ, पर हाँ, मैं इतना भी मानता हूँ कि पार्टी सबसे ऊपर होती है। पार्टी जो भी फैसला लेगी उसको हम सब स्वीकार करेंगे। चुनाव का जो बिगुल बज गया है, उसके बाद पहली बार हाजीपुर में चिराग पासवान का आज आगमन हुआ। बताते चले, अभी अपने पिता के जो यहाँ पर उनकी मूर्ति बनी हुई है पासवान चौक पर, उन्होंने माल्यार्पण किया
और प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से समीकरण बनेगा। आज ही उनका एक मीटिंग भी है, इस मीटिंग में अब उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा कि किस प्रकार से अन्य सीट को बंटवारा होगा और चाचा भतीजे का क्या समीकरण बनेगा। इसमें विशेष रूप से उन्होंने कहा कि वो आज भी एकता और समरूपता को लेते हैं चाचा ही, और पहले भी वो गए थे, आज भी वो हर प्रकार के उनके निर्णय को मानने के लिए तैयार है, स्वीकार है। बताते चले उन्होंने कहा कि हाजीपुर के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो भी उनके पिता का सपना है उस पिता के सपना को वो पूरा करेंगे और बिहार को आगे लेके चलेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समीकरण सामने आ रहा है जो लोगों का प्यार। और अभी आप जब आए थे, आपने वीडियो में शुरू में देखा होगा, पुष्प वर्षा की गई और यहाँ पे हजारों लोग यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर हजारों लोगों की जनसंख्या थी, भीड़ थी। इस प्यार को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का हाजीपुर से समीकरण मिलने वाला है, क्योंकि यह सीट पहले से भी उनके पिताजी के द्वारा रिकॉर्ड मतों से जीता गया था। देखते हैं इस बार उनके लड़के क्या चिराग जी भी कुछ ऐसा ही कोई रिकॉर्ड मतों से कोई नया रिकॉर्ड बनाते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हेलो।